नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फूलों की चर्चा चले और उसमें गुलाब का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, गुलाब जिसे कि कर्णिका, रोज, रोजा सेंटिफोलिया कहा जाता है। यह रोजेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसका जो पौधा रहता है वो करीब 5 से 7 फीट ऊंचा होता है, कांटेदार रहता है और ये बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में मिलता है। इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो यह भारत में बंगाल, पटना, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेशों में मिलता है और अन्य देशों की बात की जाए तो उसमें सीरिया और ईरान में बहुतायत से मिलता है। इसका केमिकल कंपोजिशन यदि देखें तो इसमें ओलियम रोजी, टैनिक एसिड, गैलिक एसिड होता है और इसके यदि गुणधर्म हम देखते हैं तो गुणधर्म लघु, स्निग्ध, तिक्त, कटु, मधुर, रोचक, शीतवीर्य, त्रिदोषनाशक, रक्त विकार को दूर करने वाला और जो अशक्त हैं उनको सशक्त बनाने वाला होता है। इसके प्रयोगों की चर्चा करें तो प्रयोगों के लिए यदि मलबद्ध हो गया हो या बुखार बढ़ गया हो, ऐसी स्थिति में जो सूखे फूलों की पंखुड़ियाँ रहती हैं वो 2 तोला ले लें और उनको 50 से 70 ml पानी में रात भर भिगोकर रख दें। सुबह उन्हें मसलकर छान लें और फिर 5 ग्राम शक्कर मिलाकर पिएं, जिससे कि आपका शौच जो है साफ होगा और शरीर की गर्मी भी दूर होगी और रक्त जो है शुद्ध होगा। यदि पित्त प्रकोप है, बवासीर है या वीर्य विकार है, उसके लिए प्रातः और सायं दोनों टाइम ताजे फूल 5-5 तोला ले लें और उसमें 2 से 3 ग्राम मिश्री मिलाकर पीस लें और उसका सेवन करें और ऊपर से गाय का दूध पी लें। इस तरह से यदि आप 14 दिनों तक करते हैं तो आपकी ये समस्या निश्चित ही दूर होगी। यदि श्वास उठती है तो फूलों को पीसकर बन फशा के शरबत के साथ लेते हैं तो आराम लगता है। चेचक यानी पॉक्स की प्रॉब्लम है तो ऐसे में मरीज के बिस्तर पर यदि हम इन फूलों की पंखुड़ियों को बिछा देते हैं और उस पर मरीज को सुलाते हैं तो उसके चेचक के दाने शीघ्र ठीक होना शुरू हो जाते हैं। सिर दर्द की समस्या है, उसके लिए इन फूलों को पानी में पीसकर लेप करें तो आराम मिलेगा। आँखों या कान से संबंधित कोई समस्या है, उसके लिए इन फूलों का रस निकाल लें और उसकी कुछ बूंद कान या आँख में डालें। यदि पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उसमें दुर्गंध है तो उसके लिए फूलों को महीन पीस लें और शरीर पर मलें तो ये समस्या से मुक्ति मिलेगी। आँखों में जलन की समस्या है तो जलन के लिए जो काला सुरमा रहता है उसमें गुलाब जल की 21 बूंदें मिला लें और उसको बहुत अच्छी तरह से खरल करें। खरल करने के पश्चात उस सुरमे को आँखों में काजल की तरह यदि हम लगाते हैं तो हमारी समस्या दूर होती है। गुलकंद, ये गुलकंद जो है 3 प्रकार का होता है। आफताबी गुलकंद, इसमें फूलों की पंखुड़ियाँ और शक्कर या शक्कर की जगह मिश्री भी ले सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर कांच के पात्र में भरकर धूप में रख देते हैं और 14 दिनों तक ऐसा ही रखे रहने देते हैं तो उसके पश्चात जो गुलकंद प्राप्त होता है वह मृदु स्वभाव का होता है। सेकंड है आबी गुलकंद, इसमें फूलों की पंखुड़ियाँ और शक्कर या मिश्री उसी तरह से कांच के बर्तन में भर देते हैं और उस पात्र को 1/4 खाली रहने देते हैं और इस पूरे पात्र को पानी में डुबो कर रख देते हैं। इतना डुबोते हैं कि वो पात्र जो है गले तक पानी में डूब जाए और इस तरह से 21 दिनों के लिए रख देते हैं। तो उसके बाद जो गुलकंद तैयार होता है वह मृदु, स्निग्ध और शीतल प्रकृति का होता है। थर्ड आता है असली गुलकंद, इसमें फूलों की पंखुड़ियाँ शहद के साथ तैयार की जाती हैं। तो यह जो गुलकंद मिलता है वह उम्दा क्वालिटी का मिलता है और ये कफ की समस्या के लिए विशेष लाभकारी होते हैं।
जिन लोगों को बवासीर की समस्या है या जो प्रेग्नेंट हैं, वे लोग यदि नित्य इस गुलकंद का उपयोग करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। हैजा की समस्या है, उसके लिए गुलकंद 100 ग्राम पत्थर पर पीसकर महीन पीस लें और उसमें गुलाब जल और सौंफ का अर्क 500 ml मिला लें। इसके पश्चात धनिया 30 ग्राम, बड़ी इलायची के दाने और कासनी यानी चिकोरी, ये दोनों 15-15 ग्राम ले लें और इनका चूर्ण मिलाकर इस पूरे मिश्रण को मिट्टी के पात्र में रख दें। 12 घंटे बाद छान लें और छानने के पश्चात जो सॉल्यूशन मिलता है वो 1 से 1.5 तोला सेवन करें तो कॉलेरा में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जिन लोगों को शीत पित्त है तो उसके लिए गुलकंद 50 ग्राम, उसमें सौंफ पाउडर 5 ग्राम और सिरका 20 ml, इन सबको मिला लें और अच्छे से मिश्रण बना लें और सुबह और शाम 20-20 ग्राम मात्रा लेते रहें। इस तरह से गुलाब के विभिन्न प्रयोग जानने मिले। यदि अच्छे लगे तो कमेंट्स द्वारा हमें ज़रूर अवगत कराएं और अपनी प्रतिक्रियाएं बनाए रखें। और जो नए लोग जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि हमारे पुराने और नए अपकमिंग वीडियोस की जानकारी मिलती रहे और वो उससे उसका फ़ायदा उठाते रहें। ऐसी ही आशा और उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।